ओसीडी के केंद्र बिंदु को समझें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के केंद्र बिंदु को समझें। ओसीडी किस तरीके से हमें प्रभावित करती है, किस तरीके से प्रताड़ित करती है, किस तरीके से परेशान करती है। ओसीडी में क्या होता है कि ओसीडी में हम जो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, उनका बाहर की तरफ फोकस रखते हैं और वहां से बहुत सारी चीजें हमें टारगेट करती हैं और वो चीजें हमें इस कदर टारगेट करती है कि हम उसके अंदर बुरी तरह से फंस जाते हैं, बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। रेगुलर हमारा बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, समाज के साथ हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं और इसके अंदर हमें खुद को ऐसा लगने लग जाता है कि मैं कौन सी पागलों वाली हरकतें कर रहा हूँ, क्योंकि समाज से कट करके हम व्यवहार करने लगते हैं। और कुछ एक व्यवहार तो हमारे ऐसे हो जाते हैं जिनके अंदर हम बुरी तरह फंस जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बार बार हाथ धोते हैं, बार बार नहाना, घंटों नहाना, कई चीज़ों को टच नहीं करते, वो किसी के साथ नहीं बैठते, बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग बार बार खिड़कियां दरवाजे चेक करते रहते हैं, गैस सिलेंडर चेक करते रहते हैं, अपनी दुकान का शटर चेक करते रहते हैं। इस तरीके की उन्हें प्रॉब्लम आती रहती है इसके अंतर्गत। अब इसमें रिलीजियस ओसीडी का भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि बार बार भगवान की मूर्ति को वो देखने जाते हैं कि भगवान मुझे माफ कर देना, मेरे से ये गलती हो गई, ये गलती ना हो जाए, इस तरीके की। तो ये जो चीज़ें होती है ये हमें बार बार प्रताड़ित करती है और हमें खुद को ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, अब मैं पागल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ओसीडी का केंद्र कहाँ है, केंद्र बिंदु कहाँ है, इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना हमारा फोकस बाहर की तरफ रहेगा उतनी ज़्यादा ये चीज़ें हमें टारगेट करती रहेगी। जितना हमारा फोकस बाहर रहेगा उतनी ये चीज़ें हमें टारगेट करती रहेगी। 2 बार मैंने ये बात इसलिए बोली है ताकि आपको इस बात में वजन लगे कि हाँ, इसमें कुछ है, इसीलिए तो इसको 2 बार बोला गया है। हमारा जो ध्यान है वह बाहर की तरफ होता है, न कि अंदर की तरफ होता है। और यदि ओसीडी को ठीक करना होता है उसका मैं एक ही इलाज बताता हूँ। और बहुत सारे लोग, कोई इंटरव्यू लेने के लिए आता है या बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे ही पूछते हैं कि आप एक्सपीरियंस बताइए या किस तरीके से आप इसके अंदर बताओगे। कहीं मैं सेमिनार देने जाता हूँ तब भी लोग बोलते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यदि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, यदि आप यह चाहते हैं कि मुझे भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना हो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो आप एक काम शुरू कर दीजिए। अपने जो कैमरे हैं इनका फोकस अंदर की तरफ ले आइए, न कि बाहर की तरफ। अभी इनका फोकस बाहर की तरफ है, इनको अंदर की तरफ ले आइए और जैसे इनका फोकस अंदर की तरफ आ जाएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ओसीडी के अंदर भी मैं यही बात बोलता हूँ कि अपने कैमरों का फोकस अंदर की तरफ कर लीजिए, बाहर की तरफ मत रखिए। अंदर की तरफ रखिए ताकि आपको अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, जिससे आप इन सब चीज़ों से लड़ने में सक्षम हो जाओ और आपको बहुत सारा इसके अंदर रिजल्ट मिले और आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। जब भी कोई मेरे से पूछता है तो मैं यही बात बताता हूँ और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप भी इसको समझ लीजिए कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इंद्रियाँ हैं, उनका फोकस बाहर की बजाय अंदर की तरफ कर लीजिए। अंदर अपने केंद्र बिंदु को स्थापित करें, आप अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट जनरेट करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और अपनी ओसीडी को अपने से दूर भगाएं। इस तरीके से इसके अंदर आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो मात्र सुनकर के इसको छोड़ना नहीं है, इसके ऊपर काम करना है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जब भी मेरे पास कोई इंटरव्यू लेने के लिए आता है या मैं कहीं सेमिनार देने जाता हूँ तो यह बात खास करके पूछी जाती है कि आप एक लाइन में कुछ बताना चाहोगे या शॉर्ट ट्रिक क्या बताना चाहोगे। तो वो मैं यही चीज़ बताता हूँ कि अपने 5 कैमरों का फोकस आप अंदर की तरफ कर लीजिए। जितना आप अंदर की तरफ फोकस रखोगे उतनी ज़्यादा बाहर की चीज़ें आपको इरिटेट करेगी और जितनी कम इरिटेट करेगी आपके नेगेटिव बिलीफ टूटेंगे। नेगेटिव बिलीफ टूटेंगे तो आपकी ओसीडी खत्म हो जाएगी। 15, 20, 25 दिन लगेंगे, अगर ऐसा एटीट्यूड आप लेकर चलोगे तो आपकी ओसीडी जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को जब इसमें रिजल्ट मिला है तो वो ये बात बताते हैं कि आपने जो चीज़ बताया कि अंदर की तरफ फोकस कर लो। अंदर की तरफ हमने फोकस इस तरीके से किया है क्योंकि जब मेरे साथ कोई सेशन लेता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप सेल्फ हीलिंग चालू कर दीजिए, अपने आप को एफर्मेशन देना चालू कर दीजिए। 5-7 ट्रिक्स इसके अलावा और भी देते हैं जिसकी बदौलत आपको अपने साथ जुड़ने का बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से मैं इनके 5 कैमरों का फोकस अंदर की तरफ ले आता हूँ, जो टेक्निक्स देता हूँ।
उस वजह से उन्हें बहुत जल्द उसमें रिजल्ट मिलता है और वो बोलते भी हैं कि हाँ, जितना हम अपने कैमरों का फोकस अंदर की तरफ करते हैं इतनी ही ज़्यादा हमें इसके अंदर राहत मिलती है। तो यही बात आपके मोटिवेशन में भी लागू होती है कि आप अपने कैमरों का फोकस अंदर की तरफ कर लीजिए, बाहर की तरफ मत रखिए। पहले जितना बाहर था अब उसको घुमा लीजिए कैमरे का एंगल और अंदर की तरफ ले आइए, क्योंकि जितना आप बाहर सुनोगे, देखोगे, महसूस करोगे तो वो वही चीज़ें आप क्रिएट करते रहोगे। आप अंदर की तरफ कर लीजिए अपना फोकस और अंदर आपको बहुत सारा इसमें रिजल्ट मिलेगा। आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाओगे और आप इसके अंदर एक करके अच्छा जीवन जी सकोगे। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते भी हैं कि सर मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। नहीं, आप पहले से बहुत अच्छे हो जाओगे कि आप कुछ नया सीख लो। और हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी कोई घटना घटती है तो वह अच्छे के लिए घटती है। आप इसमें ऐसा मत समझिए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो OCD से सफरिंग कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा मत समझिए। आप सिर्फ इसको पॉजिटिव लेकर के चलें और पॉजिटिव सोचते रहें। और यदि कोई जीवन में आपके साथ ऐसी घटना घट चुकी है तो कोई बात नहीं है, बस इसको भूल जाइए और आप आगे बढ़ जाइए। आगे आपके लिए बहुत अवसर है, बहुत ही सुनहरा मौका है। तो किस तरीके से आपने इसके अंदर काम करना है और इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। और यदि आपको इसमें किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो बेझिझक आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।